हम सबकी जिंदगी में ना कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां हम बार बार फिसल जाते हैं, बार बार कमजोर पड़ जाते हैं। देखने में ये पल बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही हमारी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन तय कर देते हैं। तो आज हम इन्हीं छिपे हुए ट्रैप्स को समझेंगे और ये सीखेंगे कि जिंदगी की इन छोटी छोटी लड़ाइयों को आखिर जीता कैसे जाए। चलिए इसको और गहराई से समझते हैं और शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी मुश्किल से करते हैं। सुबह अलार्म बजता है और वो 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड, जिसमें दिमाग कहता है उठ जाओ और हाथ अपने आप स्नूज बटन दबा देता है। और ये छोटा सा एक्शन पूरे दिन के लिए गिल्ट का बोझ बन जाता है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इन छोटे छोटे नाजुक पलों का एक नाम है। इन्हें कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट्स। ये हमारी विल पावर में वो छोटी छोटी दरारें हैं जहां से हमारी पुरानी आदतें, हमारा पुराना वाला मैं वापस कंट्रोल ले लेता है और हमें वो बनने से रोक देता है जो हम बनना चाहते हैं। तो पता है सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? हम सोचते हैं कि जिंदगी बड़े बड़े फैसलों से बदलती है। नहीं, असली बदलाव तो इन छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतने से आता है, जहां हम अक्सर हार जाते हैं। जैसे कोई जरूरी काम शुरू करने से ठीक पहले की वो हिचकिचाहट, या बस बोरियत का वो एक पल जब हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी वीडियो गेम में होती है ना टाइनी बॉस फाइट्स। ये फ्रैक्चर पॉइंट्स बिल्कुल वैसे ही हैं। ये कोई बहुत बड़ा विलन नहीं है, पर ये बहुत स्मार्ट है। इसे ठीक ठीक पता है कि हमारी कमजोर नस कहाँ है, हमें कहाँ रोकना है। और मजे की बात यह है कि अगर इन छोटे छोटे बॉस को हराना सीख लिया ना, तो समझो गेम का अगला लेवल अनलॉक हो गया। तो इन टाइनी बॉस फाइट्स में लड़ कौन रहा है? असल में ये लड़ाई हमारे ही अंदर के 2 वर्जन्स के बीच होती है। चलिए जरा इनसे मिलते हैं कि आखिर ये 2 वर्जन्स हैं कौन और ये काम कैसे करते हैं। तो देखिए, हमारे अंदर ना 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। एक है U1 यानी हमारा पुराना वर्जन। इसका काम क्या है? बस आराम ढूंढना, ऑटो पायलट मोड पर चलना, बहाने बनाना और मुश्किल चीजों से दूर भागना। और फिर है U2 हमारा फ्यूचर वर्जन। ये वो है जो ग्रो करना चाहता है, जो फोकस्ड रहता है, एक्शन लेता है और मुश्किलों से भिड़ जाता है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम ज्यादातर टाइम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर यानी U1 मोड पर ही चलते रहते हैं। ये एक पुराने आउटडेटेड सॉफ्टवेयर जैसा है, और जैसे ही कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, ये पुराना मोड अपने आप खटाक से एक्टिवेट हो जाता है और हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम इन दोनों वर्जन्स के बीच जानबूझकर स्विच कर पाएं, जैसे फोन में साइलेंट से जनरल मोड पर जाते हैं वैसे ही। और यहीं पर हमारा पहला टूल, पहला हथियार काम आता है, जिसे कहते हैं वर्जन स्विचिंग। ये टेक्निक सुनने में जितनी बड़ी लगती है, करने में उतनी ही सिंपल है। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, बस ये नोटिस करना है कि अरे मैं तो अभी U1 मोड में हूं। स्टेप 2, सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुकना है, पॉज। और स्टेप 3, जानबूझकर ये फैसला लेना है कि अब U2 को एक्टिवेट करना है। और इसे एक्टिवेट करने के लिए कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है, बस एक छोटी सी लाइन मन में बोलनी है, अभी मैं अपने फ्यूचर वर्जन की तरह ऑपरेट करूंगा। बस ये एक मैजिकल स्विच की तरह है। ये लाइन पुराने पैटर्न को ब्रेक करती है और स्टीयरिंग व्हील U2 के हाथ में दे देती है। U1 कहेगा कल करते हैं, U2 कहता है नहीं, अभी। चलिए अब आते हैं दूसरे टूल पर। हमें अक्सर लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, राइट? पर असली खेल टाइम का है ही नहीं। असली खेल है इमोशनल एनर्जी का, और इसे मैनेज करने को ही कहते हैं इमोशनल एनर्जी बजटिंग। ये बात ना बहुत गहरी है। सोचकर देखिए, ज्यादातर लोग दिन के आखिर में इसलिए नहीं थकते कि उनका टाइम खत्म हो गया, बल्कि इसलिए थकते हैं कि उनकी इमोशनल एनर्जी खत्म हो गई है। कभी हुआ है ऐसा कि पूरा दिन कुछ खास नहीं किया, फिर भी एकदम ड्रेन्ड महसूस करें? वो इसीलिए क्योंकि बैटरी फिजिकल नहीं, मेंटल खत्म हुई है। चलो इसे एक गेम की तरह समझते हैं। मान लो हर सुबह हमें 100 इमोशनल कॉइन्स मिलते हैं। अब देखते हैं हम इन्हें खर्च कहाँ करते हैं। 30 सिक्के तो गए माइंडलेस स्क्रॉलिंग में, 25 और चले गए ये सोचने में कि क्या पहनूं, क्या खाऊं। 20 सिक्के किसी की छोटी सी बात पर इमोशनली रिएक्ट करने में खर्च हो गए। 15 सिक्के पुरानी बातों पर पछताने और ओवरथिंकिंग में। तो दिन के आखिर में हमारे जरूरी गोल्स के लिए बचे कितने? सिर्फ 10 सिक्के।
तो देखिए, कुछ एक्टिविटीज होती हैं एनर्जी ड्रेनर्स, मतलब जो हमारी एनर्जी को चूस लेती हैं, जैसे ओवरथिंकिंग, फालतू की बहस, ये सब U1 की फेवरेट एक्टिविटीज हैं। और दूसरी तरफ होती हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स, यानी वो काम जो एनर्जी को बढ़ाते हैं, जैसे कोई नई स्किल सीखना, एक्सरसाइज करना। ये हैं U2 की एक्टिविटीज। ये हमारे फ्यूचर वाले मैं को और मजबूत बनाती हैं। तो ठीक है, हमने वर्जन स्विच करना सीख लिया, अपनी इमोशनल एनर्जी को बचाना भी सीख लिया। पर अब सबसे बड़ा सवाल, इस U2 वर्जन को हमारा परमानेंट डिफ़ॉल्ट मोड कैसे बनाएं? इसके लिए हम आते हैं अपने फाइनल और सबसे पावरफुल टूल पर, जिसका नाम है फ्यूचर सेल्फ इंस्टॉलेशन। इस टेक्निक के पीछे का साइंस ना कमाल का है। बात बस इतनी सी है कि हमारा दिमाग असलियत और बहुत गहरी कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। मतलब अगर हम किसी चीज को बहुत ही विविडली इमेजिन करें तो हमारे दिमाग के लिए वो सच में हो रहा होता है। और बस इसी एक लाइन के साइंस पर ये पूरी टेक्निक काम करती है। ये एक डेली प्रैक्टिस है जिसमें हम अपने फ्यूचर मैं को इतनी बार, इतनी क्लैरिटी से इमेजिन करते हैं कि हमारा दिमाग उसे ही अपनी आज की सच्चाई मान लेता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अपने दिमाग में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल कर रहे हों। और इसे करने के लिए घंटों मेडिटेशन नहीं करना है, बस रोज के 3 से 5 मिनट एक शांत जगह ढूंढिए और अपने दिमाग में एक मूवी चलाइए, अपने उस फ्यूचर वर्जन की जो आप बनना चाहते हैं। और सबसे ज़रूरी हिस्सा, उस मूवी की फीलिंग्स को महसूस कीजिए, जैसे वो सब अभी इसी पल हो रहा है। जितनी असली फीलिंग्स, जितना ज़्यादा इमोशन, दिमाग उतनी ही जल्दी इसे अपनी नई रियलिटी मान लेगा। तो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का रोड मैप क्या है? 4 सिंपल स्टेप्स। नंबर 1, अपने फ्रैक्चर पॉइंट्स को पहचानो। नंबर 2, उन मोमेंट्स में वर्जन स्विचिंग से U2 को एक्टिवेट करो। नंबर 3, अपनी इमोशनल एनर्जी को फालतू चीज़ों से बचाकर सही जगह इन्वेस्ट करो। और नंबर 4, इस नए वर्जन को परमानेंट बनाने के लिए रोज फ्यूचर मेमोरी इंस्टॉलेशन की प्रैक्टिस करो। याद रखिए, असली बदलाव किसी बड़े मोटिवेशनल वीडियो से नहीं, बल्कि दिन की उन छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतने से आता है। तो अब बस एक सवाल खुद से पूछना है, आज वो कौन सी एक टाइनी बॉस फाइट है जिसे जीतना है?